हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, किससे बना हुआ है, क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जनरली आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्जोस्फेयर। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना 5 लेयर है। अच्छा, इनको एक याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ध्यान देना, एक याद करने की प्यारी सी ट्रिक है, उसको आपको याद रखना है कि पृथ्वी से जस्ट, ध्यान देना, ये तो हमारी हो गई अर्थ। अर्थ के अगर कोई पूछ ले अर्थ के जस्ट ऊपर कौन सी लेयर है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी लेयर है, अगर आपको ऐसे कोई पूछ ले, क्रम से पूछ ले, ठीक है, कि बताइए, तो उसके लिए एक है ट्रिक, टसम टी। ध्यान देना, टसम टी। ट मतलब ट्रोपोस्फेयर, सा मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, मा मतलब मीजोस्फेयर, फिर टा मतलब थर्मोस्फेयर और ई मतलब एक्जोस्फेयर। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो एटमॉस्फेयर की हमारे की 5 लेयर हैं। कैसे याद रखना है? टसमती से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्जोस्फेयर। और लास्ट वाली जो लेयर है उसमें EX लगा हुआ है। EX मतलब हमने एक वर्ड पढ़ा है अंग्रेजी में, एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है सबसे बाहर या बाहर। ठीक है, तो एग्जिट, इसके बाद क्या आएगा? स्पेस आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो 5 लेयर है और ये 5 लेयर क्या है? कंसेंट्रिक लेयर से, मतलब एक के ऊपर एक। जैसे पहले ये लेयर हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके कई सारी लेयर्स पर लेयर्स बनी हुई हैं एटमॉस्फेयर की। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में आपको मैंने सारी चीज़ें बताई दी। एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी पाई जाती है? वो नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 78%। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में कई सारी कंसेंट्रिक लेयर्स हैं एयर की। कंसेंट्रिक मतलब एक के बाद एक, जैसे एक लेयर ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। तो ऐसी जो लेयर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक लेयर्स। तो एटमॉस्फेयर हमारी कई सारी कंसेंट्रिक लेयर्स का बना हुआ है। एयर की कई सारी कंसेंट्रिक लेयर्स हैं। हर लेयर की डेंसिटी अलग अलग है, जो मतलब इनका डेंसिटी है वो अलग है। किसी की डेंसिटी ज़्यादा है, किसी की डेंसिटी कम है। डेंसिटी ज़्यादा है तो मतलब लेयर कैसी होगी? थोड़ी हैवी होगी। और डेंसिटी कम है तो मतलब लेयर कैसी होगी? थोड़ी लाइट होगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अपर लेयर्स प्रेस डाउन दी लोअर वंस। ऊपर वाली जो लेयर्स हैं वो नीचे वाली लेयर्स को क्या करके रखती हैं? प्रेस करके रखती हैं, दबा के रखती हैं, दबाव बना के रखती हैं। इसीलिए नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो कैसी हैं? डेंसर हैं और हैवी हैं। नीचे जो एटमॉस्फेयर का जो मतलब देखें तो नीचे का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा डेंस है और हैवी भी है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ की स्टार्टिंग में जो मतलब लेयर्स हैं वो डेंस हैं और वहीं पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? एटमॉस्फेयर पाया जाता है। अपर लेयर्स आर लेस डेंस एंड थिनर। ऊपर की जो लेयर्स हैं, ऊपर की लेयर्स जैसे एक्जोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया, वो लेयर्स कैसी हैं? वो थोड़ी लेस डेंस हैं, हल्की हैं और थिनर लेयर्स हैं। ठीक है, अबाउट 90% ऑफ मास ऑफ एयर लाइज विद इन दी हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। अब सोचो, जितना भी एटमॉस्फेयर है उसका 90%, जितनी भी एयर है उसका 90% मास सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से जस्ट 20 किलोमीटर के एरिया में 90% क्या पाई जाती है? एयर पाई जाती है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो एयर की क्वांटिटी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि ऊपर जो मतलब हमारे अंतरिक्ष में जब जाते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। या माउंटेन पर भी आपने देखा होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो वहाँ पर क्या है? एयर की डेंसिटी कम होने लगती है। इसलिए माउंटेनियर्स भी अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एयर का जो 90% मास है वो बस 20 किलोमीटर के एरिया में मिल जाता है, अर्थ की सरफेस से 20 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, अबर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से अगर शुरू करें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको 5 लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्जोस्फेयर में। दोबारा बता देता हूँ, ट्रिक याद रखनी है, क्रम से याद रहेगा। टसम टी याद रख लो। टी मतलब ट्रोपोस्फेयर, सा मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, मा मतलब मीजोस्फेयर, फिर टा मतलब थर्मोस्फेयर और ई मतलब एक्जोस्फेयर। तो ऐसे 5 लेयर है। एक छोटी सी ये ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है।
तो 5 लेयर है, क्रम से याद रखनी है। अब पांचों लेयर्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा थोड़ा जितना भी दे रखा है बुक में, और थोड़ा सा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे। तो ट्रोपोस्फियर ध्यान देना, द ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर। पहली बात तो ये है कि सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं लोअर मोस्ट है। तो ट्रोपोस्फियर लोअर मोस्ट है और डेंसेस्ट लेयर है, सबसे भारी लेयर है। इसकी एवरेज हाइट मान सकते हैं 13 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज हाइट है कितनी ऊंचाई तक है, लगभग 13 किलोमीटर। इक्वेटर से 18 किलोमीटर। अच्छा, अगर हम ट्रोपोस्फियर की बात करें तो हमने अर्थ का मतलब स्ट्रक्चर बढ़ी रखा है। अर्थ में जो ये वाला पार्ट है 0 डिग्री वाली जो लैटिट्यूड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ऊपर यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल। तो ध्यान देना, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाए तो 18 किलोमीटर तक क्या है, ट्रोपोस्फियर है। और पोलर वाले रीजन जो पोल्स है, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स, वहाँ पर 8 किलोमीटर तक का जो एरिया है अर्थ की सरफेस से ऊपर, वो क्या है, ट्रोपोस्फियर। तो ध्यान देना, पोल्स वाले एरिया में ट्रोपोस्फियर का दायरा कम है और इक्वेटर वाले एरिया में ट्रोपोस्फियर का दायरा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ऊपर तक है, ठीक है। और जो हम सांस लेते हैं वो भी कहाँ पाई जाती है, सॉरी, जो हम एयर लेते हैं, हवा लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी कहाँ पाई जाती है, वो ट्रोपोस्फियर में ही पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये देखो, ये अपनी पृथ्वी हो गई और पृथ्वी के जस्ट ऊपर कौन सी लेयर हो जाएगी, ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर के बाद दूसरी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर का ही पार्ट है ओजोन लेयर, ध्यान देना, ठीक है। ये भी हम देखेंगे अभी। 75% ऑफ एटमोस्फेयर इज फाउंड इन ट्रोपोस्फियर। जितना भी हमारा एटमोस्फेयर है उसका 75% सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है, ट्रोपोस्फियर में। तो ये भारी भी है और थोड़ी थिक भी है, मतलब डेंस भी है। जैसे जैसे इससे ऊपर जाओगे तो एटमोस्फेयर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ऑलमोस्ट ऑल दी वेदर फिनोमिनन लाइक रेनफॉल, फॉग, हिल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। अब ध्यान देना, मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं अपना, जैसे बरसात होना और कोहरा पड़ना, तो ओले पड़ना, ये सारी की सारी जो मौसमी घटनाएं वो कौन सी लेयर में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना कि पूछा जा सकता है कि किस एटमोस्फेयर की लेयर में वेदर फिनोमिनन्स होते हैं, मौसम की घटनाएं होती हैं, तो आपको बताना है ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज विद हाइट। मतलब क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट मतलब बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होने लगेगा। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रोपोस्फियर की, ध्यान देना। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इसलिए आपने देखा होगा पहाड़ी रीजन्स में टेम्परेचर कैसा रहता है, कम रहता है। या माउंटेन वाले एरिया पर अगर गए हो तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा। हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फियर की। अच्छा, अब ट्रोपोस्फियर, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक ट्रोपोस्फियर होगी, अब इसकी कुछ ना कुछ लिमिट होगी, बाउंड्री होगी। तो ट्रोपोस्फियर की जो अपर लिमिट है, यहाँ मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, तो जो ऊपर वाली लिमिट है उस लिमिट को हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। क्या बोलेंगे, ट्रोपोपोज। एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रोपोस्फियर की जो ऊपर वाली लिमिट है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज, ठीक है। तो ये चीज़, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दी हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो ये अपना ट्रोपोस्फियर हो गया। यहाँ पर सारी की सारी क्या होती हैं, मौसम की घटनाएं होती हैं। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और फिर एक्जोस्फियर, ये घटनाएं होंगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। तो मैंने बताया था ये लेयर जो है ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर पाई जाती है। लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक ये फैली हुई है। और ध्यान देना, स्ट्रेटोस्फियर में मौसम की घटनाएं नहीं होती, क्लाउड्स नहीं बनते हैं इसमें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट स्टार लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो ध्यान देना, ये वाली जो लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर क्या है, ना तो क्लाउड्स बनते हैं और ना ही कोई मौसम की घटनाएं होती हैं। इसीलिए ये एक आइडियल लेयर है किसके लिए, फ्लाइंग एरोप्लेन्स। मतलब हमारे जो हवाई जहाज उड़ते हैं, हवाई जहाज़ों को उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट लेयर कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर। क्योंकि यहाँ पर मौसम ही नहीं होते, बादल भी नहीं बनते। तो जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं वो ऊपर उड़ते हैं, बादलों से ऊपर उड़ते हैं। तो कभी एरोप्लेन में सफ़र किया हो, नहीं तो देखना, वीडियो देखना, तो बादलों के ऊपर उड़ते हैं कौन, एरोप्लेन्स, हवाई जहाज जो होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, ये उड़ते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में। मौसमी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, ट्रोपोस्फीयर में। द एयर इज थिन, कोल्ड एंड ड्राई। यहाँ पर जो हवा होती है बहुत ही कम होती है, थिन होती है और ठंडी होती है और सूखी होती है। ये देख सकते हो एरोप्लेन। तो क्लाउड्स नीचे हैं और एरोप्लेन ऊपर है, बड़ा मस्त नज़ारा होता है। खैर कभी मौका मिले तो उड़ना एरोप्लेन में, और आई विश आप सब लोग उड़े हवा में,
ठीक है, ट्रोपोस्फेयर ही चल रहा है हमारा। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर चल रहा है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस। ध्यान देना, हम जो बात करते हैं ओजोन लेयर की, ओजोन लेयर के बारे में मैंने अभी जस्ट दिखाया था आपको, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है हमारी ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये अपना अर्थ हो गया, अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ध्यान देना, तो स्ट्रेटोस्फेयर का ही पार्ट है क्या, ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ओजोन लेयर है वो किस में आती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही आती है। और ओजोन लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेज, ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती हैं इनको ये क्या कर लेती है, ओजोन लेयर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब मतलब सोख लेती है, मतलब अगर ये सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं, कई प्रकार की बीमारियां क्रिएट कर सकती हैं। तो ओजोन लेयर क्या करती है, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, आने नहीं देती है। तो एक प्रकार से हमारा क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है, हमें बचा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो जो ओजोन लेयर है उसका काम मैंने बता दिया, सन से आने वाली जो रेज हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, उनसे हमें क्या कर रही है, बचा रही है। कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और ओजोन इज जनरली फाउंड बिटवीन 20 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। जो ओजोन है वो, जो ओजोन लेयर है या ओजोन जो गैस है वो कितने किलोमीटर के दायरे में पाई जाती है, 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और यहाँ पर टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपने पिछले लेक्चर में ग्लोबल वार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, उसमें मैंने ये भी बताया था ग्रीन हाउस गैसेस वाला कंसेप्ट है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की खासियत होती है, ये जो अर्थ से वापस जो हीट ऊपर की तरफ जाती है स्पेस में, उसको ये क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। तो ओजोन भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ओजोन ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से जो अर्थ से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस आ रही हैं, अर्थ से जो हीट वापस रेडिएट हो रही है, उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो ध्यान देना, ओजोन लेयर होने की वजह से यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होता है, इसमें बढ़ता है। अब ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फीयर की भी कोई ऊपर वाली लिमिट होगी, तो स्ट्रेटोस्फीयर की जो अपर लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। ध्यान देना, स्ट्रेटो लिख दो, स्फीयर की जगह क्या लगा दो, पॉज लगा दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्ट्रेटोपॉज क्या है, अपर लिमिट है। तो ये थर्मोस्फीयर हो गई, ये स्ट्रेटोस्फीयर हो गई। अब तीसरी लेयर कौन सी आएगी, मीजोस्फीयर। तो ध्यान देना, थर्मोस्फीयर में हमारी में क्या होता है, जितनी भी मौसम की घटनाएं वो कहाँ पर होती हैं, थर्मोस्फीयर में होती हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फीयर का ही पार्ट क्या है, ओजोन लेयर है। और ओजोन लेयर क्या करती है, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और हमें क्या प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ट्रोपोस्फीयर की जो अपर लिमिट है ट्रोपोपॉज बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर की जो अपर लिमिट है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज। अब बात करेंगे मीजोस्फीयर। मीजो मतलब अब यहाँ पे एम आ गया, मतलब बीच वाली हो गई, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एक तो तीसरे नंबर की लेयर है, ठीक है। और ये किसके ऊपर आती है, ये आती है आपके स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर। तो पहली हो गई आपकी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आती है, स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट ऊपर है। और इसकी हाइट की बात करें तो 80 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, मतलब 80 किलोमीटर तक ये इसका हाइट है। और जो मीटियोराइट्स होते हैं, ध्यान देना, जो मतलब मीटियोराइट्स होते हैं स्पेस से आते हैं, जैसे ही मीटियोराइट्स इस लेयर में एंटर करते हैं तो वो क्या होते हैं, बर्न अप, मतलब जलने लगते हैं। ध्यान देना, जो स्पेस से मीटियोराइट्स आ रहे हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं मीटियोराइट्स, जैसे ये इस लेयर में एंटर करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो जलने लगते हैं। क्या होने लगेंगे, जलने लगेंगे। टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं पाई जाती है, तो ध्यान देना, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होगा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी। अब इसकी भी कुछ ना कुछ ऊपर वाली लिमिट होगी, तो इसकी जो ऊपर वाली लिमिट होती है अपर, उसको बोलते हैं मीजोपॉज। ध्यान देना, द अपर लिमिट ऑफ मीजोस्फीयर इज नोन एज मीजोपॉज, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ये यहाँ पे हल्का सा जो सिंबल दिखा रखा है, ये मीटियोराइट्स आ रहे हैं, जैसे इसमें एंटर करते हैं मीटियोराइट्स तो वो क्या होने लगते हैं, जलने लगते हैं। फोर्थ लेयर है हमारी थर्मोस्फीयर। ध्यान देना, थर्मोस्फीयर, ओके। तो इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। यहाँ पे आप ध्यान देना, जैसे जैसे आप थर्मोस्फीयर में ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं आयंस। ध्यान देना, इसमें कुछ पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर को क्या मतलब क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ध्यान देना,
एक है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर भी किसका पार्ट है? थर्मोस्फीयर का। जैसे मैंने बताया था ओजोन लेयर किस में आती है? स्ट्रेटोस्फीयर में आती है। ऐसे ही जो आइनोस्फीयर है, आइनोस्फीयर किसका पार्ट है? थर्मोस्फीयर का पार्ट है। इसकी अगर बात करें कितनी ऊंचाई तक है तो 80 से 400 किलोमीटर के बीच में जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर बोलते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। किस में हेल्प करती है? रेडियो ट्रांसमिशन। मतलब क्या है? देखो हम बात कर रहे हैं थर्मोस्फीयर की, और मैंने बताया थर्मोस्फीयर में ही क्या आता है? आइनोस्फीयर। अब जैसे मान लो यह मोबाइल का टावर है, ठीक है, तो अब मान लो मोबाइल से कोई सिग्नल जाएगा, अब डायरेक्ट कैसे पहुंचता है? ये ऊपर यहाँ पर मान लो यहाँ पे कोई हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट से, कोई सैटेलाइट वेटेलाइट है, तो ये यहाँ से क्या है? सिग्नल जाएगा सैटेलाइट में, और ये रेज क्या है? टकरा के वापस आती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात क्या है? रेज जाएंगी, टकराएंगी और वापस आ जाती हैं। ये सबसे बड़ा इसका मतलब इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कैसे भी जाएं, या तो ऐसे टकरा के जाएं, तो यहाँ पर ये जो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स को ये क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। पृथ्वी से जो रेडियो वेव्स जा रही हैं वो आइनोस्फीयर में टकराती हैं और वापस किसकी तरफ आ जाती हैं? पृथ्वी पर। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? हमें कम्युनिकेशन करने में हेल्प मिलती है। क्या करने में? कम्युनिकेशन करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को हम आइनोस्फीयर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? आइंस पाए जाते हैं। और एक फैक्ट ये है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इसका मतलब ये है कि जो रेडियो वेव्स हैं, अब यहाँ से जो रेडियो वेव्स निकल रही हैं अर्थ से, ये जैसे यहाँ जाएंगी टकराएंगी, टकरा के वापस रिफ्लेक्ट करेंगी। किसी चीज़ का टकरा के वापस आ जाना उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रेडियो वेव्स जो मतलब अर्थ से जा रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस कहाँ पे आ जाती हैं? अर्थ पर आ जाती हैं। और इसका इंपॉर्टेंस हम इसको किस में यूज करते हैं? कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे जो सैटेलाइट्स दिखा रखे हैं थर्मोस्फीयर में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? आइनोस्फीयर पाया जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ सबका इंपॉर्टेंस। ट्रोपोस्फीयर में वेदर फिनोमिनन्स होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, एज वेल एज अल्ट्रावायलेट रेज को ये क्या कर देती है? इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है जो एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पर मीटियोराइट्स जो होते हैं बर्न होने लगते हैं। और थर्मोस्फीयर में क्या होता है? यहाँ पे आइनोस्फीयर पाया जाता है जो मतलब अर्थ से जाने वाली रेज को, रेडियो वेव्स को वापस क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। अब लास्ट वाली जो लेयर है वो कौन सी है? एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो एक्सोस्फीयर के बारे में और देख लेते हैं बस। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फीयर इज कॉल्ड एज या नॉन एज एक्सोस्फीयर। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोस्फीयर बोलेंगे। ये बहुत ही थिन लेयर है और यहाँ पर कुछ लाइट गैसेस पाई जाती हैं, हल्की हल्की गैसेस पाई जाती हैं, वो हैं हीलियम और हाइड्रोजन। ध्यान देना, हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस पाई जाती हैं जो स्पेस में क्या करती हैं? फ्लोट करती हैं, तैरती रहती हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम कह नहीं सकते कि यहाँ पे इसकी लिमिट है। और ये फाइनली कहाँ पे जाके मर्ज हो जाती है? मिल जाती है इंटरप्लेनेटरी स्पेस। मतलब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपको स्पेस मिलेगा। क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जो हमारे सैटेलाइट वेटेलाइट होते हैं वो इनको भी पार करके कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। कई बार हम बेचते हैं ना, स्पेस से बेचते हैं अपने, तो वो इसको भी पार करके स्पेस में चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारी पाँचों की पाँचों क्या हो गई? लेयर फिनिश हो गई। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हो या लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारा स्टडी मटेरियल एज वेल एज जितने भी वीडियोज़ हैं यूट्यूब की उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।